रामलीला में हम आए हुए हैं जिसका नाम है लव कुश। जी हाँ, ये लव कुश रामलीला दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित की जाती है। दशकों से इस रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली के मशहूर लीलाओं में से एक लव कुश रामलीला कमेटी दर्शकों को लगातार आकर्षित करने के लिए हर साल मंचन पे कुछ न कुछ नया जोड़ देती है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि रामलीला के 10 दिन के मंचन के दौरान बॉलीवुड के 50 सितारे लीला के विभिन्न रोल निभा रहे हैं। लव कुश रामलीला में हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं जो लव कुश रामलीला में सीता जी का रोल निभा रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है दिल्ली में आके और ये रोल करके। तो शुभी जी बताइए कि आपने जो ये रोल किया है, माशाल्लाह आप वैसे ही खूबसूरत हैं, तो आपने ये रोल चुना है या आपको दिया गया है सीता जी का? देखिए, सब भगवान की इच्छा होती है। मैंने चुना है, मैं चुनने वाली कोई नहीं होती हूँ। ये भगवान का आदेश था, जैसे मुझे फील होता है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन सिर्फ 1 डे में हुआ, बात हुआ, फाइनल हो गई, सेम डे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सब कुछ हुआ। तो इस रोल के लिए मुझे अशोक अग्रवाल जी ने चुना और मैं अशोक अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जैसे कि अभी तक आपने टीवी में और फिल्मों में आपने प्ले किया है रोल, तो इसमें लाइव जो ये रोल आपने किया है इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी तक मैंने भोजपुरी में 35 मूवी एज ए मेल लीड किया है। मैंने हिंदी में 4 पिक्चरें की हैं, जिसमें मेरी हाल ही अभी रिलीज़ हुई थी वेलकम बैक टू, उसमें भी मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया था। अभी एक और हिंदी पिक्चर आ रही है मेरी, ऑब्जेक्शन माय गॉड। तो मैं साउथ की मूवी की है रौतरम, उसके अलावा बंगाली किया है। तो इतना सारा मूवीज़ में काम करने के बाद भी बट स्टेज मैंने लाइव मेरी लाइफ में कभी भी नहीं किया। मैंने थिएटर भी किया नहीं, मैंने सिर्फ एक्टिंग कोर्स किया था शोनमित कपूर से। बट एक होता है थिएटर करना, बहुत अलग चीज़ होती है। हम लोग मूवी शूट करते हैं, उसमें कट एक्शन दोनों होता है। हम लोग कुछ भूल गए तो कट हो गया, वापस वो चीज़ शूट हो सकती है। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, नथिंग ऑप्शन। आपको आपके पूरे डायलॉग बाय हार्ट याद होने चाहिए। आप जब भी स्टेज पे जाओ तो आप उसमें से एक भी चीज़ आपने मिस्टेक कर दी तो वो कर दी, वो वापस रीटेक आपका नहीं हो सकता। तो लाइव में बहुत, हाँ, मैं खुद भी घबराई हुई थी कि पहली बार मैं लाइव परफॉर्मेंस कर रही हूँ, वो भी इतना बड़ा रोल और एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी थी। तो नो डाउट बहुत टफ़ होता है, स्टेज पे लाइव करना बहुत टफ़ है। और इसके लिए अगर कोई भी जिसने स्टेज नहीं किया हो, ख़ास तौर से मैं, तो मैंने बहुत मेहनत की है। जैसे फिल्मों में क्या होता है कि टेक तो होता ही है, लेकिन उसमें क्या होता है एक स्पीड से डायलॉग की जो बोलते हैं और कोई भी बात का जो नज़रिया होता है वो तेज़ी के साथ होता है। लेकिन स्टेज प्रोग्राम में जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत स्लोली होता है। तो तब आपको कैसा लग रहा था कि एक ही डायलॉग बोलने में काफ़ी टाइम लग रहा है? वो एक्चुअली में इसलिए जो हम लोग धीरे डायलॉग क्यों बोलते हैं उसका भी एक रीज़न है। यहाँ पे इतनी ऑडियंस है, इतनी ज़्यादा ऑडियंस है, तो वो बहुत, मतलब जो माइक हमारे पास होता है, तो माइक में कुछ भी एक शब्द अगर बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, तो वो रिवर्ट होकर ऑडियंस के पास पहुंचना चाहिए। अगर मैं ये बोल दूंगी हे लक्ष्मण, सब भाई का, सब स्वार्थ का भाईचारा है, तो वो मिक्स हो जाएगा सब। तो इसलिए हमको धीरे बोलना पड़ता है कि ताकि स्पीकर से उनके पास आवाज़ जो है वो ढंग से पहुंच पाए। इसलिए एक एक डायलॉग हम मतलब आराम से बोलते हैं, उसमें ठहराव रख के बोलते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को ढंग से सुन पाए। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, 4-5 दिन 6 दिन हो चुके हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जब मैं आई थी, मैं वो बताती हूँ अपनी दिल की बात। जब मैं आई थी मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं कहा कैसे क्या होगा, फर्स्ट टाइम लाइव कर रही हूँ। और इतना काम करने के बाद ना आपको लोग वो देखता रही, शी इज़ द स्टार, अरे इन्होंने तो बहुत मूवीज़ की है, तो कर लेंगी। तो एक लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार अब उसके ऊपर हमें खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे जब सबका मैंने देखा, अरे आप तो कर लेंगे, आपने तो बहुत मूवी की, आप तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपने बहुत काम किया हुआ है। बट किसी को ये नहीं पता था कि मैंने लाइव कभी भी नहीं किया है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो मैं अंदर से डरी हुई थी। शुरू के मैं 2 दिन तक बहुत डरी हुई थी। उसके बाद जब एक सीन हुआ, और देखिए माता की कृपा थी, पहले दिन भी मेरे कम डायलॉग थे, दूसरे दिन भी मेरा एक ही सीन था डायलॉग का। उसके बाद फिर अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। अभी जैसे जो विशाल जी हैं जो राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके साथ आपने पहले कभी काम किया है या ये पहला मर्तबा है, फर्स्ट टाइम है उनके साथ काम का एक्सपीरियंस? विशाल जी के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम है उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस। बट वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे को स्टार हैं। सपोर्टिंग उनका नेचर है, ही इज़ वेरी सपोर्टिंग। और वो पहले मतलब
कर भी चुके हैं धार्मिक सीरियल्स, तो उनको वो आवाज़, वो टोन सब पता है कि भगवान कैसे बोलेंगे, कैसे उनके हाव भाव होंगे, तो वो पहले कृष्णा प्ले कर चुके हैं यार। आप दोनों की केमिस्ट्री, जो आप सीता जी का रोल कर रही हैं और वो राम जी का, तो इसमें कहीं कुछ ऐसा पेच आया कि जो डायलॉग में या केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो आपने फिर उसको हैंडल किया? एक्चुअली मैं राम जी के साथ मेरे उतने डायलॉग्स ही नहीं है। राम जी के साथ मेरी गिनती चुनती की, विशाल जी के साथ मेरे मुश्किल से 3 डायलॉग है बस, और बाकी जितने भी संवाद मेरे हैं, सारे संवाद मेरे रावण जी के साथ हैं, लक्ष्मण जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में है। तो राम जी के साथ में कभी केमिस्ट्री का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ डायलॉग ही बहुत कम है मेरे, और वो हम दोनों ने काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं प्रैक्टिस। यहाँ मौजूद हैं लवकुश रामलीला के सेक्रेटरी अर्जुन कुमार। तो आइए जानते हैं रामलीला के बारे में इनसे कुछ ख़ास बातें जो ये बताएंगे हमारे साथ। जी बताइए सर कुछ रामलीला के बारे में। देखिए, लवकुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास होता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया करने का हम प्रयास करते हैं। इस बार हमने फिल्मी दुनिया के 40 कलाकारों को आमंत्रित किया है, जो राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और इसके अलावा रावण, ये तमाम सब लोग अलग अलग तरीके से लवकुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभा रहे हैं। सर ये कितने साल से यहाँ पर रामलीला को किया जा रहा है, लवकुश रामलीला को? लवकुश रामलीला कमेटी को यहाँ पर 1988 के अंदर शुरू किया गया था। तब से ये लवकुश रामलीला कमेटी यहीं लवकुश रामलीला मैदान के अंदर ही हो रही है। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहाँ फिल्मी दुनिया के कलाकार आ रहे हैं, वहीं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जी भी निषाद राज का रोल कर रहे हैं। खेल जगत की अनेक हस्तियां भी अलग अलग किरदारों के अंदर यहाँ पर काम कर रही हैं, जैसे जगदीश कालीरमन जो कि ओलंपिक विजेता हैं, वो भी यहाँ पर हनुमान का रोल कर रहे हैं। लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर मुंबई नगरी से तमाम नई टेक्निक जो फिल्मों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, उस टेक्निक को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जितनी भी तमाम ड्रेस हैं जो सीरियल्स के अंदर और फिल्मों के अंदर यूज़ की जाती हैं, वही ड्रेस बॉम्बे से बनवाई गई है। ड्रेस के साथ साथ मेकअप करने वाले भी वहीं से हैं, और नई टेक्निक, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उड़ते हुए हनुमान जी, राम रावण युद्ध उड़ते हुए बड़ी बड़ी क्रेनें लगाई गई हैं। और उन क्रेनों के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार सीता जी, जिस वक्त लक्ष्मण जी सीता जी के सामने रेखा खींचते हैं, तो वहाँ पर ज्वलंत जो है आपको आग निकलती हुई दिखाई देगी। सर ये जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं और टीवी स्टार्स हैं, ये कब से रामलीला में आपने इनको बुलाना शुरू किया है, या कब से इसमें किरदार स्टार्ट किया इन लोगों ने? देखिए, रामलीला के अंदर तो जब महाभारत सीरियल आया था तभी से आ रहे थे, लेकिन उस वक्त से जो फिल्म स्टार आते थे वो सिर्फ आते थे और भगवान राम की आरती करके चले जाते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से हमने प्रयोग किया कि आरती की बजाय उनको हमने अभिनय करने के लिए उनसे कहा, और उन्होंने अभिनय करना शुरू किया। तो पहले साल 10 थे, फिर 20 हुए, इस साल 40 कलाकार जो है वो अभिनय कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमने बुलाया था, अक्षय कुमार जी हमारे लीला स्थल के ऊपर आए थे। इस बार जो है जोन इब्राहिम आ रहे हैं। तो अलग अलग हमारा ये प्रयास होता है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु राम के संदेश को उनके कानों तक आ सके, क्योंकि रामायण के अंदर एक ऐसी कला है जो पिता पुत्र के रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को, भाई भाई के रिश्ते को, एक त्याग की भावना का संयम है। अगर इस रामायण को पूरे तरीके से समझा जाए, देखा जाए, तो एक परिवार को जोड़ने की कला है। और परिवार अगर जुड़ता है तो समाज जुड़ेगा, समाज जुड़ेगा तो देश जुड़ेगा, देश जुड़ेगा तो भाईचारा होगा, भाईचारा होगा तो आपस का प्यार मोहब्बत भी होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं रहेगी, बल्कि राम राज्य कायम होगा और सभी लोगों के चेहरों के ऊपर खुशी भी होगी और देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा जैसा कि अभी इतने बड़े ग्राउंड में ये प्रोग्राम हो रहा है, अब से 30-40 साल पहले भी होता था, तो तब के जैसे जो खर्चा है, कोई भी चीज़ है, पैसा तो खर्च होता ही है, तो उसको कमेटी कैसे अरेंज करती है? कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में शेयर करते हैं, या कैसे इसको जुटाया जाता है इतने बड़े खर्चे को?
देखिए, इसके अंदर जो लगभग 50 हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो तमाम बाज़ारों के अंदर मेंबर्स बनाते हैं। हर साल मेंबरशिप की जाती है, उससे चंदा जुटाया जाता है और जो चंदा आता है उसी से रामलीला कमेटी जो है अपना खर्च वहन करती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री विजय सांपला और दिल्ली के पूर्व पार्षद शोभा विजेंद्र भी मंचन में भाग लेकर हमारी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। लवकुश रामलीला के अध्यक्ष अशोक गगवाल हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं लवकुश रामलीला के बारे में कि यहाँ पे क्या रोल है, किस तरीके से मैनेज करते हैं। इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता है, काफ़ी बड़े एरिया में किया जाता है, तो उनसे बात करते हैं रामलीला के बारे में। सर बताइए कि ये आप इतना बड़ा प्रोग्राम है और इतनी सारी सिटिंग है यहाँ पर, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो हनुमान जी करते हैं भाई, हम तो खाली खड़े रहते हैं सामने, और मैनेजमेंट तो भगवान का है जो होता है। लोगों की श्रद्धा है, जिसके स्वरूप लोग यहाँ लीला का मंचन देखने आते हैं, और लीला अच्छी हो, सुंदर हो, इस चीज़ का हम लोग प्रयास भर करते हैं। पूरा तो इसको भगवान स्वयं करते हैं। सर कितने दशक से यहाँ पे प्रोग्राम रेगुलर किया जा रहा है, रामलीला का आयोजन किया जा रहा है? ये रामलीला का 30वां साल है जिसके अंदर रामलीला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। सर बताइए कि यहाँ पर जो इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, तो यहाँ पे कितने रामलीला आयोजित की जाती हैं, और आपकी जो ये लवकुश है ये कितनी पुरानी है, या इससे पहले कोई है, या सबसे पहले आपकी ये वाली लवकुश वाली है? हमारी ये रामलीला 30 साल से हो रही है यहाँ। दिल्ली में 800 रामलीलाएँ होती हैं, उसमें हमारी भी ये होती है एक। तो लाल किला ग्राउंड में इसके अलावा लवकुश के अलावा कोई और भी रामलीला आयोजित की जाती है? 2 रामलीलाएँ और होती हैं यहाँ। तो क्या आपको लगता है कि पहले की रामलीला में और अब में कुछ फ़र्क आया है? कुछ जैसे निरंतर टेक्नोलॉजी से बढ़ी है, तो उसके हिसाब से और अच्छा जो है रामलीला को आयोजन किया जा रहा है? ये तो सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं, सब लोग देख ही रहे हैं। रामलीला का तो टेक्नोलॉजी में तो हमेशा चेंज होता ही रहता है। आज के 100 साल पहले लोग दरी पे बैठ के छोटे जगह पे करते थे, राम कथा का स्वरूप था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे रामलीला का कद भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इस रामलीला में, लवकुश रामलीला में, आप कितने सालों से, कितने पीरियड से आप ये जो इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? 30 साल पहले हम सब लोगों ने मिलकर रामलीला प्रारंभ करी थी। अलग अलग आदमी अलग अलग जिम्मेवारी पे रहता है, वो इमैटीरियल है। रामलीला सब लोग सहयोग करते हैं, तब उसका होना संभव हो पाता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को भव्य बनाने के लिए मुंबई बॉलीवुड की स्पेशल टीम ने खासा मदद की। मंचन के लिए बड़े जादूगर की सेवाएं भी ली गई हैं, जो युद्ध के दृश्यों को और रोमांचक तरीके से जनता को मन लुभाएगा। वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। बता दें, स्टेज 250 फीट लंबा है। विभिन्न प्रसंगों के लिए इस मंच की 7 भागों में बांटा गया है। इसे दिलचस्प बनाने के लिए पहली बार कृत्रिम नदी और झरने बनाए गए। लवकुश रामलीला में मौजूद हमारे साथ जो लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस रामलीला के कुछ खास अंश। जी बताइए सर, कैसा लगा आपको ये रोल करना? देखिए, लाखों लोग आपके सामने हैं, तो ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, और लाइव का तो मज़ा ही अलग है। सर इससे पहले आपने कोई लाइव शो किया है? ये मेरा पहला लाइव शो है। इससे पहले मैं सोनी टीवी का शो संकट मोचन महाबली हनुमान कर चुका हूँ। अभी जैसे आप कौन कौन से सीरियल्स में आप काम कर रहे हैं, अपकमिंग सीरियल्स? मैंने आपको बताया, इससे पहले मैं सोनी टीवी का जो अभी रिसेंट शो था संकट मोचन महाबली हनुमान, उसमें भी मैं लक्ष्मण प्ले कर रहा था, और यहाँ पर भी लक्ष्मण हूँ। तो विशाल जी के साथ काम करके आपको कैसा फील हो रहा है कि राम का रोल अदा कर रहे हैं आप, लक्ष्मण का भाई का रोल अदा कर रहे हैं? वेरी हम्बल एंड वेरी काइंड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे बंदे, डाउन टू अर्थ बंदे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें मंचन और खूबसूरत दिखे, रामलीला कमेटी गठन मैसेज यही देती है, हमारे लोगों को हमारी संस्कृति और धर्म की जानकारी मिले। ऐसे धार्मिक आयोजनों से अपार लोग भक्ति भाव से जुड़ते हैं और गंभीरता दिखाते हैं। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं समर खान, आप देख रहे हैं अराइव 24 न्यूज़।
अभी इसके अलावा जो है अभी कौन सी आपकी अपकमिंग मूवी है जो आप आने वाली है या आप रनिंग में हैं उसके जो काम कर रहे मैं हैं? बिल्कुल बता रही हूँ। अभी सबसे पहले तो जैसे ही यहाँ का ख़त्म होगा, मैं एक तारीख को यहाँ पे मैं फिनिश हो रहा है पूरा, तो मैं सेकंड से ही बैरी कंगना 2 शूटिंग करने के लिए मैं यूपी जा रही हूँ, बनारस शहर में। और उसमें मेरे को स्टार है रवि किशन जी, तो उनके साथ में अभी भोजपुरी पिक्चर का शुरू हो रहा है बैरी कंगना 2। और उसके बाद जो भी आने वाले हैं, जो बन के तैयार हो चुकी हैं मूवी, उसमें है दरार 2 आने वाली है, रिलीज़ होने वाली है। पागल दिलवा रिलीज़ होने वाली है। जब प्यार किसी से होता है रिलीज़ होने वाली है। तो मेरी 3 मूवी और आ रही है और मैं चाहूँगी मेरी प्यारी ऑडियंस उन मूवी को ज़रूर देखे। अभी हमारे साथ जुड़ी थी शुभी शर्मा, जो कि उन्होंने बताया कि उनका लाइव परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम था और इससे पहले उन्होंने जितने भी शोज़ किए हैं, पिक्चरें की हैं, उसमें सब टेक ले सकते हैं, बट ये लाइव परफॉर्मेंस उनकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है और उनको बहुत ही अच्छा लगा ये सीता जी का रोल प्ले करके और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इस रोल को प्ले करके। मैं शाहनवाज, राइव 24 न्यूज़, दिल्ली। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं समर खान, आप देख रहे हैं राइव 24 न्यूज़।